बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें गुर्दा के मतलब और गुर्दे में जो पथरियाँ बनती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इनके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ गुर्दा के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसान को दो गुर्दों से नवाजा है जो रीढ़ की हड्डी के दोनों अतराफ में पसलियों के नीचे पाया जाता है। गुर्दा में 10 लाख से ज्यादा नाली वाले गदूद जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है पाए जाते हैं। गुर्दे में तकरीबन 24 घंटे में 1500 लीटर खून का गुजर होता है। दोस्तों, गुर्दा इंसान के लिए बहुत ही अहम उज़्व है। अगर गुर्दा में कोई परेशानी हो जाए तो इंसानी जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है और बहुत सारी पेचीदगियों में मुब्तला हो जाता है। इंसानी जिस्म में गुर्दे का जो किरदार है यानी इसका जो फंक्शन है उसके बारे में कुछ मालूमात आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, जिस्म में नमकियात के तनासब को बरकरार रखता है। जिस्म में नामियाती अनासर के अखराज के लिए ये बहुत काम करता है। ये जिस्म में पीएच को बरकरार रखता है। नॉर्मल पीएच 7.35 होता है। खून बनाने के लिए हार्मोन्स को ये पैदा करता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। दोस्तों, अगर गुर्दे की कारकर्दगी ठीक ना हो तो ये तमाम अलामात पैदा करके इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको गुर्दा की पथरी यानी किडनी स्टोन के बारे में आपको बताऊंगा। गुर्दे की पथरी पेशाब में मुख्तलिफ नमकियात के मिल जाने से बनती है। ये कुछ स्मॉल साइज में होती हैं जिसका अखराज जल्दी हो जाता है और बाज़ का ये बिग साइज में होती हैं जो कि पेशाब की नालियों को बंद कर देती है और मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गुर्दे की पथरी की वजह से बाज़ का पेशाब की नाली में खून का आना पाया जाता है। गुर्दे की पथरी की जो अलामात पाई जाती हैं चंद एक वो आपके सामने रखता हूँ। यानी पेशाब में खून का आना, पेशाब की हाजत का बार बार होना, पेशाब में पीप का आना, मतली और कै का पाया जाना और बुखार की अलामात पाई जाती हैं। दोस्तों, ये पथरी क्यों बनती है, इसकी वजूहात जिसमें पानी की कमी का होना पाया जाता है। प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से पथरी बनने का सबब बनती है। जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम का ज़्यादा पाया जाना जो कि पथरी बनने का सबब बनता है। अब मैं आपको इसकी अक़साम के बारे में बताऊंगा। 3 ऐसी अक़साम के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पर इंसान में पाई जाती हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्ज़ालेट यानी अगर जिस्म में कैल्शियम की मिकदार का बढ़ जाना पाया जाए तो कैल्शियम ऑक्ज़ालेट की स्टोन वजूद में आ जाती है। ये पथरी कदरे सख्त होती है जिसका टूटना भी मुश्किल होता है। नंबर 2 पे स्ट्रीवाइट स्टोन जिसमें मुख्तलिफ मिनरल्स से ये मिलकर बनती है जैसे अमोनियम, मैग्नीशियम, फास्फेट वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा प्रोटीन के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और ये पथरियाँ बहुत जल्दी अपने हुजम को बढ़ा देती हैं। नंबर 3 पे जो स्टोन की किस्म वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड का खून में ज़्यादा पाया जाना इसका सबब बनता है। यूरिक एसिड की ज़्यादती जिस्मानी मेटाबॉलिज्म में ख़राबी के बायस होती है। पेशाब में अगर तजाबियत ज़्यादा हो तो भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, कैसे हमें पता चलता है कि मरीज़ में स्टोन है? जैसा कि एक आदमी आपके पास आता है और गुर्दा में दर्द लेके आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि इसके गुर्दे में स्टोन है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको मरीज़ के टेस्ट करवाना होंगे जिसमें नंबर 1 पे अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड से गुर्दे की पथरी का पता लगाया जा सकता है। नंबर 2 पे पेशाब का खुर्दबीनी मुआयना करने से भी पता चलता है। नंबर 3 पे एक्सरे, IVU या IVP करवाने से स्टोन का पता चलता है और नंबर 4 पे CT स्कैन से गुर्दे में पथरियों का पता चल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास गुर्दा का कोई मरीज़ आए तो आप इन ज़राए से तशख़ीस कर सकते हैं आया कि गुर्दे में स्टोन मौजूद है या वहाँ पे सिर्फ सोजिश है। दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही अहम होता है। होम्योपैथिक में गुर्दे की पथरी को दूर करने में बहुत मुआवन
साबित होती है। उसमें चंद एक मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें नंबर 1 पे बर्बरस वल्गारिस है। दोस्तों, अगर मरीज़ के गुर्दे में दर्द है और उसमें सोजिश पाई गई है और स्टोन मौजूद है, तो आप बर्बरस वल्गारिस को इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। बर्बरस वल्गारिस मदर टिंचर में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा देने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे जो मेडिसिन होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है वो अर्टिका यूरेंस है। दोस्तों, अगर स्टोन यूरिक एसिड की वजह से बना है तो आप अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का इस्तेमाल करवा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा देने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नंबर 3 पे जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो सारसप्रेला है। दोस्तों, अगर आप गुर्दे और मसाने में स्टोन का पाया जाना साबित हो जाए और पेशाब की नाली में रुकावट हो तो आप सारसप्रेला का इस्तेमाल करके मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल सारसप्रेला मदर टिंचर 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। नंबर 4 पे जो मेडिसिन आती है वो कैंथरस। दोस्तों, कैंथरस गुर्दे की तकलीफ़ में बहुत अहम दवाई है। इसमें पेशाब की हाजत बार बार होती है और पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पेशाब में बाज़ का खून आ जाता है। तो ऐसे में आप कैंथरस मदर टिंचर का इस्तेमाल मरीज़ को करवा के बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा दिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर गुर्दे में पथरी और उसको जो कि बिग साइज़ में है तो आप अपने मरीज़ को सरकंडा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल सरकंडा मदर टिंचर में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने से पथरी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। नंबर 6 पे जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो ऑक्ज़ैलिक एसिड है। दोस्तों, अगर आपकी स्टोन जिसमें ऑक्ज़ैलेट पाई जाए तो आप एसिड ऑक्ज़ैलेट का इस्तेमाल करवा के उनको फ़ायदा दे सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल एसिड ऑक्ज़ैलिक 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर पथरी आप बार बार बन रही है और निकलती जा रही है तो इसके बार बार बनने के अमल को रोकने के लिए आप कलकेरिया कार्ब 1 mg की एक खुराक हर 8 दिन के बाद इस्तेमाल करवाने से इंशाल्लाह ये बार बार पथरी बनने के अमल को रोक देती है। नेक्स्ट और आखिरी दवाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लाइकोपोडियम है। दोस्तों, अगर आपके दाएं गुर्दे में तकलीफ़ है और वहाँ पे स्टोन है, सोजिश है और पेशाब तकलीफ़ से आता है तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल लाइकोपोडियम 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।